सुरम्यगढ़ राज्य का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध था। यहाँ के लोग कला, साहित्य और विज्ञान में निपुण थे। राज्य का हर कोना शांति और सौंदर्य से भरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद राज्य में एक चुनौती थी। राजा देवेंद्र की पत्नी महारानी सुमित्रा कई सालों पहले काशी में हुए एक मंदिर के निर्माण में लगी थी। मंदिर की संपत्ति के कारण राज्य पर बहुत बड़ा ऋण चढ़ गया था। राजा देवेंद्र की नीति थी कि राज्य के हर नागरिक को सुखी और संतुष्ट रखा जाए। लेकिन यह ऋण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगा था। राजा ने अपनी कई योजनाओं को स्थगित कर दिया और प्रजा के लिए कई नई कर नीतियां लागू की। इस स्थिति में राजकुमार आर्यन ने देखा कि राज्य में तनाव बढ़ रहा था। उसका दिल प्रजा की मुश्किलों के लिए दुखता था और वह खुद को जिम्मेदार मानता था कि अगर राज्य और प्रजा का भविष्य बेहतर करना है तो उसे नए रास्ते ढूंढने होंगे। राजकुमार ने राज्य भर में कई छोटे गांवों का दौरा करना शुरू किया। वह चाहता था कि प्रजा की समस्याओं को पहले हाथ से समझे ताकि उन्हें सही समाधान दिया जा सके। एक दिन जब वह चंपकवन गांव में पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। यह उसे चौंका दिया क्योंकि राज्य के अन्य हिस्सों में लोग करों और ऋणों की वजह से बहुत परेशान थे। यहाँ की महिलाएं, बच्चे और किसान काम में लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खास प्रकार की संतुष्टि थी जो उसने कहीं और नहीं देखी थी। राजकुमार ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पाया कि आनंदिता एक ऐसी व्यक्तित्व थी जिसने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया था। आनंदिता का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। वह जानती थी कि जीवन केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और सेवा से परिपूर्ण होता है। वह बहुत छोटी उम्र से ही यह समझने लगी थी कि केवल स्वार्थ नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। आनंदिता के लिए राज्य की शक्ति या रुतबा कभी मायने नहीं रखते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी राजकुमार के साथ अपना जीवन बिताएगी, लेकिन फिर भी उसकी सोच में यह विश्वास था कि एक दिन उसे अपने अच्छे कर्मों का प्रतिफल जरूर मिलेगा। राजकुमार आर्यन के लिए आनंदिता से मिलना और उसका दिल जीतना इतना सरल नहीं था। महल में रहते हुए वह सुसंस्कृत और सम्मानजनक था, लेकिन जब उसने आनंदिता को देखा तो उसका दिल एक अलग प्रकार की भावना से भर गया। वह जानता था कि आनंदिता से विवाह करना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत खुशी का सवाल नहीं था, बल्कि यह राज्य के भावी बदलाव का भी प्रतीक हो सकता था। राजा देवेंद्र ने जब यह सुना कि उसका बेटा
एक गांव की लड़की से प्रेम कर रहा है तो वह घबरा गए। उन्होंने सोचा, राजकुमार की स्थिति और शासन के दायित्व को देखते हुए उसे एक उच्च जाति या अन्य राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहिए ताकि राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। राजा ने इसे एक चुनौती मानते हुए आनंदिता के सामने 3 कठिन परीक्षाएं रख दी ताकि वह उसकी कड़ी मेहनत और धैर्य को परखे। राजा देवेंद्र ने आनंदिता को राज्य की सबसे बंजर भूमि दी और कहा, अगर तुम इस भूमि से 1 सप्ताह के अंदर कोई फसल उगा सको तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। आनंदिता ने अपनी पूरी ताकत और समझ से भूमि की स्थिति का आकलन किया। उसने न केवल मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग किया, बल्कि वह आसपास के गांव वालों से भी सहायता लेने को तैयार थी और दिन रात काम करती थी। और 7वें दिन उसने राजा के सामने एक हरे भरे खेत को प्रस्तुत किया जहां गेहूं और चावल की फसल लहलहा रही थी। यह देखकर राजा दंग रह गए। राजा देवेंद्र ने अवंतिका से एक और कठिन कार्य किया। मुझे चांद की किरणों से बनी माला चाहिए जो पूरी तरह से शुद्ध हो और उसमें कोई दोष न हो। आनंदिता ने बिना घबराए चांद देवता से प्रार्थना की। उसे विश्वास था कि सच्ची श्रद्धा से जो काम किया जाता है वह कभी विफल नहीं हो सकता। चांद देवता उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसकी झोपड़ी में एक हल्की सी किरण के रूप में माला उतारी। आनंदिता ने वह माला राजा को सौंप दी। राजा ने आनंदिता से अंतिम और सबसे कठिन कार्य मांगा, तुम्हें नदी के 2 किनारों को जोड़ना होगा। यह कार्य इतना कठिन था कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने बलबूते पर नहीं कर सकता था, लेकिन आनंदिता ने अपने गांव वालों को एकजुट किया। उन्होंने लकड़ियों, पत्थरों और रस्सियों का उपयोग करते हुए एक मजबूत और स्थिर पुल बना डाला। इस पुल ने न केवल नदी के दोनों किनारों को जोड़ा, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ दिया। राजा देवेंद्र ने अवंतिका की मेहनत, विश्वास और बुद्धिमानी को देखकर उसे अपनी बहू स्वीकार किया। अवंतिका और आर्यन का विवाह राज्य में एक अद्भुत अवसर के रूप में मनाया गया। यह विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह राज्य के भविष्य और समाज के विकास का प्रतीक था। राजकुमार आर्यन ने आनंदिता से विवाह कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और त्याग हर बाधा को पार कर सकता है। दोनों ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी, जहां सादगी, प्रेम और न्याय का साम्राज्य स्थापित हुआ। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और त्याग ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समाज में बदलाव केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामूहिक प्रयासों से आता है। सच्ची शक्ति बाहरी रुतबे या धन से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, ईमानदारी और मेहनत में होती है। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।